मित्रों नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में बनने वाले पंच महापुरुष योगों के बारे में। तो मित्रों, सबसे पहले हंस योग के बारे में चर्चा करते हैं। कुंडली में गुरु उच्च का होकर के, स्वराशि का होकर के अगर सेंटर में बैठता है तो वो हंस योग के नाम से जाना जाता है। गुरु की जो दो स्वराशियाँ होती हैं, मीन और धनु। गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है। अगर इन स्थिति में गुरु पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में बैठता है तो बहुत ही ज़बरदस्त योग कारक स्थिति में रहता है। इस योग को हंस योग के नाम से जाना जाता है। हंस योग में पैदा हुए जातक बहुत ही तेजस्वी, विद्वान, संपन्न, हर क्षेत्र में प्रतिभाशाली रहते हैं और ऐसे जातक अपने जीवन में काफ़ी अच्छी सफलताएं प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, ये था हंस योग। अब बात करते हैं मालव्य योग के बारे में। मित्रों, शुक्र जो है स्वराशि या मीन राशि में उच्च का होकर के सेंटर में बैठे तो ये मालव्य योग का निर्माण करता है। शुक्र की दो राशियां होती हैं, तुला और वृषभ, और शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का होता है। इस स्थिति में अगर ये पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में शुक्र इन स्थितियों में सेंटर में बैठे तो जातक को मालव्य योग का लाभ प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में जातक बहुत ही संपन्न, बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति होता है और जातक की संपन्नता बहुत उच्च कोटि की होती है और जातक जीवन में भरपूर सफलता अवश्य प्राप्त करता है शुक्र के प्रभाव के कारण। अब बात करते हैं रुचक योग के बारे में। रुचक योग भी पंच महापुरुषों में एक योग होता है। रुचक योग किस प्रकार से बनता है, इस बारे में अपन चर्चा करते हैं। मित्रों, मंगल मेष, वृश्चिक या अपनी उच्च राशि मकर में बैठे सेंटर के भाव में पहले, चौथे, सातवें, 10वें में, तो जातक बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही साहसी और निडर होता है। ऐसा जातक पुलिस में या फौज में बहुत बड़ा पदाधिकारी होता है। ऐसा जातक मंगल के प्रभाव से बहुत बड़ा उच्च पद प्राप्त करता है और बहुत ही संपन्न होता है और शारीरिक रूप से बहुत ही बलिष्ठ रहता है। तो जातक इस योग के कारण समाज में बहुत ही संपन्नता, बहुत ही सम्मान प्राप्त करता है। तो ये था रुचक योग के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं भद्र योग के बारे में। कुंडली में भद्र योग किस प्रकार से बनता है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भद्र योग बुध के द्वारा बनता है। बुध अगर उच्च का होकर के अर्थात कन्या राशि में बैठे सेंटर में या स्वराशि मिथुन में बैठता है तो जातक भद्र योग के प्रभाव में रहता है। ऐसा जातक भद्र योग के प्रभाव से बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है। ऐसे जातक को बुध के प्रभाव से काफ़ी संपन्नता प्राप्त होती है और ऐसा जातक अपनी बुद्धि की चतुराई से काफ़ी संपन्नता प्राप्त कर जाता है और जीवन में धन धान्य से संपन्न रहता है और भद्र योग के वजह से जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। तो मित्रों, ये था भद्र योग के बारे में चर्चा। अब बात करते हैं कुंडली के अंतिम योग शस्य योग के बारे में। ये शस्य योग पंच महापुरुष योगों में से एक होता है। ये शनि के द्वारा बनाया जाता है। जब भी कुंडली के अंदर शनि स्वराशि कुंभ या मकर में हो या अपनी उच्च राशि तुला में होकर के पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में बैठे तो ऐसी स्थिति में शस्य योग का निर्माण होता है। और इस योग में शनि के द्वारा
जातक को बहुत ही यश, सम्मान, प्रसिद्धि दिलाई जाती है और जातक एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में उभरता है। और ऐसी स्थिति के अंदर जातक धन धान्य से परिपूर्ण और एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में समाज के अंदर दिखता है। तो मित्रों, ये था हमारे पंच महापुरुष योगों के बारे में विस्तार से चर्चा। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।